जाना, साधु हो जाना कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। साधु का एक ही काम है, केवल भगवान का चिंतन करना। और गृहस्थी में रहकर पत्नी है, पति है, पुत्र है, परिवार है, दो पैसे भी कमाना है। साधु ना कमाए तो उसे कमाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी दो रोटी मिल जाती हैं। पर गृहस्थ आदमी को कमाना ही पड़ता है। साधु का जीवन बाईपास है। जैसे शहर में बड़े शहर से बाईपास निकाल दिया जाता है, पूरा शहर बाईपास हो जाता है। तुरंत आप 100 की स्पीड में गाड़ी बाईपास से निकाल लीजिए। और एक रास्ता है शहर के अंदर से जाता है। शहर के अंदर से गाड़ी ले जाना ज़्यादा सरल है या बाईपास से ले जाना ज़्यादा सरल है? बाईपास ज़्यादा सरल है। तो साधुओं का जीवन बाईपास है, सब छोड़ के सीधा भगवान। और गृहस्थी भी बाईपास का रास्ता जहाँ पहुँचाएगा, शहर के बीच से निकलता हुआ रास्ता भी आपको वहीं पहुँचाएगा, परंतु बिना झंझट के संत लोग सब बाईपास छोड़ते हुए निकल जाते हैं। और गृहस्थी आदमी सबके बीच से निकलता है। इसलिए गृहस्थ जीवन चारों आश्रमों में, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि गृहस्थ से ही गृहस्थी की जीविका चलती है, और गृहस्थ से ही साधु संतों की जीविका चलती है। गृहस्थ ना हो तो साधु संतों को भोजन कौन देगा? इसलिए गृहस्थ आदमी ऐसा है जो अपने परिवार का भी पेट भरता है, साधु संतों के लिए भी भिक्षा रखता है, चिड़ियों का दाना भी रखता है, चींटी का आटा भी रखता है। एक गृहस्थ है, सबको लेकर चलता है। इसलिए सारे धर्मों के बारे में भागवत जी आप सुन लेंगे। सारा पुत्र धर्म क्या है, पति धर्म क्या है, पिता धर्म क्या है, अतिथि धर्म क्या है, सब धर्मों का निरूपण भागवत जी में है। भागवत जी भगवान के स्वरूप को स्पष्ट करती, पुष्ट करती। क्या है स्वरूप भगवान का? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य, चित आनंद। भगवान सत्य, तब भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे हैं, आगे भी ऐसे रहेंगे। हम सत्य नहीं हैं, हम सांसारिक लोग सत्य नहीं हैं। हम आज हैं, कल रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम परिवर्तनशील हैं, पर ईश्वर सत्य हैं। इसलिए परमात्मा को सत्य कहा गया। ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जगत जो आप देख रहे हैं, ये जगत स्वप्न की तरह है। आज लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग दम तोड़ रहे हैं कोरोना जैसी महामारी से, लोग अपनों से दूर जा रहे हैं, खो रहे हैं।
न्यूज चैनलों में बस यही चल रहा है, फलानी जगह इतने लोग मारे गए, फलानी जगह इतने लोग। आप ये सब सुनते हैं तो आप निगेटिव हो जाते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, आप निराश हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। सिक्के के दो पहलू हैं। यदि निराशा है तो आशा भी है, यदि दिन है तो रात भी है, यदि सुख है तो दुख भी है। जीवन के ये दो पहलू हैं। आप चिंता करें, सोचें, डिप्रेशन में जाएं, इससे कोई फायदा नहीं। इसलिए हर हाल में पॉजिटिव रहिए, सदा भगवान को याद करते रहिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु आप मेरे रक्षक हैं, ऐसा भगवान से निवेदन करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। अभी आप भगवान से यदि छूट जाएंगे, आप भगवान से विमुख हो जाएंगे, तो आप निश्चित चिंता में डूब जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक सज्जन अभी हमको कोई मित्र बता रहे थे कि उनका एक मित्र था, वो बहुत ज़्यादा टीवी देखता, न्यूज इतने लोग मारे गए, ये हुआ वो हुआ। उसे कोरोना नहीं हुआ, पर कोरोना की चिंता कर करके वो डिप्रेशन में आ गया, खाना पीना छोड़ दिया। अभी 2 दिन पहले उसका शरीर शांत हो गया, केवल सोच सोच के। कहने का तात्पर्य यह है, आप जो सोचते हैं वो आप हो जाते हैं। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव ना हो जाइए, नेगेटिविटी को भगाइए, सदा पॉजिटिव रहिए। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर आपके साथ है? आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप कथा सुनते हैं, आप सत्संग करते हैं, आप कीर्तन करते हैं, ईश्वर आपके साथ है, बाल भी बांका नहीं होगा। जब ईश्वर आपके साथ होगा, बाल भी बांका। वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में हैं जो कथा नहीं सुनते, जो कभी सत्संग नहीं करते। वो लोग बड़े परेशान हैं, उदास हैं, निराश हैं। आप पॉजिटिव रहिए, सदा भगवान का चिंतन करते रहिए और अपने आप को स्ट्रांग बना के रखिए। अभी थोड़ी सी दूरियां भी बना के रखिए, घर पे रहकर ही सुरक्षित रहिए। भगवान का निरंतर याद स्मरण करते रहिए। हाँ, कैसे हैं भगवान? करुणामय हैं भगवान, भक्त वत्सल हैं भगवान, पतित पावन हैं भगवान। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। सत्य, हम सत्य नहीं है। हमने आज वही लोग परेशान हैं जो अपने आप को कुछ मान लेते हैं। आज वही लोग परेशान हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं करता हूँ। अरे जिनकी गाड़ी ऑलरेडी भगवान चला रहे हैं तो चिंता भी उनकी भगवान ही करेंगे। आपने ये समझ लिया है कि आप ही सब कर रहे हैं, तो फिर चिंता भी आपको ही करनी पड़ती है। जैसे अर्जुन का रथ श्याम सुंदर ने पकड़ लिया तो क्या हुआ? अर्जुन निश्चिंत हो गए, मेरा रथ चलाने वाले श्री कृष्ण हैं, जहाँ ले जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगा। उसी तरह भगवान पे ये जीवन की डोर सौंप दो और बस केवल भगवान का चिंतन, केवल नारायण, हे नारायण मैं आपकी शरण में हूँ, श्री कृष्ण शरणम मम, हे श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ। हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ अभी आप सबको करना चाहिए। नासे रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग, जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके समस्त रोग समाप्त हो जाएंगे, ऐसा विश्वास है। इसलिए आप निरंतर हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने राम पर, अपने इष्ट पर, अपने परमात्मा पर,
अपने कृष्ण पर विश्वास बनाए रखिएगा। भगवान सत्य हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। ईश्वर कैसे हैं? चित। चित मीन्स प्रकाश। चारों तरफ प्रकाश है सूर्य का। ये प्रकाश कौन है? परमात्मा ही प्रकाश बन करके हम सभी को दृष्टिगोचर हो रहा है, अर्थात दिख रहा है। अच्छा, हम लोग उसे स्वीकार नहीं करते, हमें लगता है ये धूप है, ये प्रकाश है। वो धूप और प्रकाश नहीं, वह परमात्मा ही प्रकाश स्वरूप है। स्वानैव राजते इति स्वराट। वह परमात्मा ही प्रकाशित है, ईश्वर ही है इस रूप में परमात्मा। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी भगवान कितने छोटे हैं? भगवान कितने छोटे हैं? हमने कहा कि सरसों का दाना, सरसों के दाने के 1000 टुकड़े करो। सरसों का दाना जानते हैं? सरसों के दाने का, सरसों की साग होती है ना, उसका दाना भी होता छोटा सा। सरसों के दाने का 1000 टुकड़ा करो। सरसों का दाना बिल्कुल छोटा सा होता है, उसके 1000 टुकड़े करो। और 1000 टुकड़े करने पर एक टुकड़ा उठाओ, उसके फिर 1000 टुकड़े करो। और वो 1000 टुकड़े होने पर एक टुकड़ा बचे, उसका फिर 1000 टुकड़ा करो। जितना बचे उतने छोटे, अणोर अणियान। ईश्वर कैसे हैं? छोटे से छोटे। भगवान कैसे हैं? छोटे से छोटे। अच्छा, भगवान छोटे हैं? हाँ। अच्छा बताओ, भगवान बड़े कितने हैं? महतो महीयान। भगवान कितने वृहद हैं, कितने बड़े हैं, कितने विशाल हैं। सुनो, ये जो आकाश है ना, अभी होता है बड़े से बड़ा हो जाता है। हनुमान जी लंका गए, छोटे बन गए। सीता जी ने कहा, बेटा तुम कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, माँ मैं आपका बेटा हूँ। राम दूत मैं, माँ तू जानकी। माँ मैं राम जी का सेवक हूँ। सीता जी ने कहा, बेटा तुम जैसे बंदर और कितने हैं? हनुमान जी ने कहा, माँ हम जैसों की बहुत बड़ी सेना राम जी की सेवा में है, आप चिंता ना करो, हम रावण को मार देंगे। सीता जी रोने लगी, बेटा तुम रावण को नहीं, तुम इतने इतने से बंदर। हनुमान जी छोटे थे। हनुमान जी को देखकर सीता मैया रोने लगी, बेटा तुम बहुत छोटे हो, ये राक्षस बहुत बड़े हैं, तुम कैसे सामना करोगे? हनुमान जी बोले, माँ अभी आपने हमारा छोटा सा रूप देखा है, अब बड़ा वाला देखो। तो हनुमान जी ने बड़ा रूप बनाया। भयं पर्वताकार शरीरा। पर्वत जैसे हनुमान, माता सीता को ऐसे देखना पड़ा। फिर भी हनुमान जी की गर्दन नजर नहीं आ रही है। माता जी समझ गईं, जरूर अब रावण मरेगा। कहने का अर्थ ये है, भगवान का दास हनुमान जी कौन है? राम के सेवक। जिनका दास ऐसा है, सेवक ऐसा है कि वो छोटा भी हो जाता है। मसक समान रूप कपिधरी, इतना सा रूप हनुमान जी रख सकते थे। जिनका भक्त इतने से बनकर और इतना बड़, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 16 योजन मुक्ते ठायऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 32 योजन के हनुमान जी हो गए। जिनका भक्त छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो परमात्मा कैसे होंगे? कल्पना कर सकते हैं। भगवान की नाभि आकाश है। भगवान का विराट स्वरूप जो है
उसकी क्या बात कहें। ये संसार में जो कुछ है सब ईश्वर है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यही ईश्वर का चित स्वरूप है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ईश्वर की व्यापकता सर्वत्र समान रूप से है। कहाँ नहीं है भगवान, कौन सी जगह नहीं है, सब जगह। इसलिए परमात्मा का अनुभव सब जगह है और सब में करने का अभ्यास कीजिए। ईश्वर ही हमारे रक्षक हैं, ईश्वर ही हमारी रक्षा करेंगे। इस विश्वास के साथ आप दिन रात परमात्मा का चिंतन कीजिए, वही हैं हम सबके रक्षक। कहते थे ना, कहते थे हमने तो बड़ी बड़ी रिसर्चें कर ली, कहते थे। आज देखो इस कोरोना जैसी महामारी में केवल व्यक्ति भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं लोग, और भगवान सबकी प्रार्थना सुन रहे हैं। एक टेर रघुनाथ भरोसो इन चरणन केरो। हाँ, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, भरोसो इन चरणन केरो। मोहे तो भरोसो केवल इन चरणन को है, अर्थात केवल कृष्ण के चरणों का मुझे भरोसा है और मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। भरोसा हो, यदि भरोसा भगवान के चरणों का है तो फिर आप एक छोटी सी गोली खा लेंगे ना तो भी स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि गोली असरदार नहीं है, आपकी श्रद्धा गोली को असरदार बनाएगी। दवाई असरदार नहीं है, आपकी श्रद्धा दवाई को असरदार बना देगी। जब भगवान का हाथ सिर पर होता है, प्रभु का हाथ हो सिर पर, तसल्ली दिल को मिलती है। औरों की नाव तो पानी में, इस दास की नाव तो रेती में चलती है। जब चलाने वाला भगवान हो तो रेती में भी नाव चल जाती है। इसलिए भरोसो इन चरणन केरो। एक रत्ती भरोसा कम ना कीजिएगा, बस गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, अहरनिश परमात्मा का चिंतन कीजिए। अजामिल ने मरते समय किसका नाम लिया? अपने बेटे का। अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया था, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था। और जब अजामिल ने अपने बेटे नारायण को बुलाया तो भगवान नारायण ने सुनकर के यम दूतों के पास पार्षद आए, बोले से छोड़ दो। और अजामिल की उम्र बढ़ गई, अजामिल को लेने यमदूत आ गए, पर नारायण का नाम पुकारा तो अजामिल को यमदूतों ने छोड़ दिया। और पार्षदों ने कहा अब आप यहाँ धरती में 100 साल और रहो, क्योंकि आपने भगवान का नाम पुकारा है मरते समय, तो आपकी आयु बढ़ गई। और सुनो, अजामिल ने बेटे का नाम पुकारा तो बेटे के नाम को पुकारने से भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई। तो कोई सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से भगवान को ही पुकारे तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा उस पर होगी, ये तो सोचो। भरोसो इन चरणन केरो, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी का ये पद है। इन चरणन को भरोसो मोहे है। मुझे विश्वास है कि मेरे श्याम सुंदर मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। भगवान करुणा निधान है, पतित पावन है, चित स्वरूप है। भगवान का तीसरा नाम है आनंद। जो भगवान का स्मरण करता है उसे आनंद की अनुभूति होती है। जो भगवान की सेवा में है, भगवत शरणागति में है, आज वो आनंदित हैं, सुखी हैं। आप भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो केवल परमात्मा का स्मरण कीजिए। एक ईश्वर को छोड़
एक परमात्मा को छोड़ आपको शांति कहीं नहीं मिलने वाली। इसलिए आनंद चाहते हैं तो केवल कृष्ण की शरणागति। आनंद कौन है? आनंदमय कृष्ण है। आनंद धन कृष्ण है, आनंद घन कृष्ण है, आनंद ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद है। संसार में कोई आनंद थोड़ी है, संसार में तुच्छ सा सुख है। आनंद तो केवल भगवान के चिंतन में। इसलिए इस आनंद को गवाइए मत। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हाँ, ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। ये दुनिया बनाने वाले कौन? भगवान। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। जब आप दुनिया भगवान बनाते हैं और चलाते हैं, भगवान ही चलाते हैं, और अंत में संहार भी भगवान ही करते हैं। इसलिए ईश्वर का बनाना, चलाना और मिटाना तीनों काम उन्हीं के हैं। विष्णु रूप से पालन करते हैं, ब्रह्मा बनकर उत्पत्ति करते हैं, संसार रचते हैं, और शिव बनकर संसार का संहार करते हैं। ये भगवान का नित्य का काम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। क्या इंतजाम है गोविंद का? ऐसे भगवान जो हमारे सारे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, सारे दुखों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के दुख हैं जीवन में, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। हर व्यक्ति तीन दुखों से दुखी है। कौन कौन दुख हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आज कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से उदास है। कौन सुखी है? थोड़े थोड़े सब दुखी। फिर सुखी कौन? बोले सुखी राम के दास। सुखी कौन है? भगवान के दास। जो भगवान के हैं, जो भगवत शरणागति में हैं, वो बहुत सुखी। ऐसे भगवान जो आनंद स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं, ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। यम प्रव्रजन्ति मनुपेतमपेत कृत्यम्। यम प्रव्रजन्ति मनुपेतमपेत कृत्यम्। द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्
क्या कह रहे हैं सुनो। यम श्री सुखदेव जी, सुखदेव भगवान जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो सन्यास लेने चल पड़े। सुखदेव जी, किसी ने कहा महाराज जन्म लेते ही कोई सन्यास लेने जाता है? अरे बच्चा पैदा होता है चल थोड़ी पाता है ना, सुखदेव कोई साधारण बच्चा थोड़ी है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, ये स्वयं भगवान नारायण ही व्यास बनकर, व्यास पुत्र बनकर आए हैं। सुखदेव भगवान, सुखदेव जी आए और आकर जन्म लिए और जन्म लेते ही दौड़ पड़े। कहां जा रहे हो? बोले भगवान की माया से भाग रहा हूं। अच्छा, भगवान की माया से ना थोड़ा सा बचना चाहिए, बच बच के चलना चाहिए। भगवान की माया क्या है? अच्छा, आप लोगों ने कभी भगवान की माया देखी है? मैया, ओ मैया, मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान की माया आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी? हम दिखा देते हैं आज। भगवान की माया क्या है? आप लोग ये जो संसार में उलझे पड़े हो, ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, नाती मेरा, घर मेरा, बुढ़ापा आ गया, बिल्कुल मरने की स्थिति है, फिर भी सोना चांदी हीरे मोती से मोह ममता लोगों की नहीं छूटती। जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे अपना मान बैठे हो, यही तो ईश्वर की माया है। इस महाठगनी माया है। माया सगी न मन सगा, सगा न यह संसार। ना तो माया सगी है, ये सब हमें केवल धोखा देने वाले हैं। कौन? भगवान की ये जो प्रबल माया है, जो मेरा नहीं है मैं उसे अपना कहता हूं, लो ये मेरा है। अच्छा, जो मेरा ऑलरेडी है मैं उसे नहीं कहता। मीराबाई कहती है, मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने, मीराबाई कहती है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीराबाई माया से बच गई और बच रही है। वो आप लोग कहते हैं कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये खेत मेरा है, ये बंगला मेरा है। पर मीरा से कहा तेरा क्या है? तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हम माया में उलझे हैं, इसलिए भगवान को अपना नहीं मान रहे हैं। और मीराबाई माया से सुलझी है। भगवान की ऐसी कृपा है कि माया ने उसे छोड़ दिया। और जब माया का प्रभाव नहीं है तो व्यक्ति भगवान को अपना मानता है। और माया में घिरा हुआ जीव संसार में सबको अपना मान बैठता है। जो उसका नहीं है माने जा रहा है। नाती भाग रहा है और दादी ने पकड़ रखा, बैठ मेरी गोद में, बैठ जा, कहां जा रहा? और नाती सोच रहा है मैं दादी छोड़े तो थोड़ा खेलूं, और दादी छोड़ती नहीं है। और नाती बैठने को तैयार नहीं, और दादी ने जबरदस्ती बिठा रखा है। ये माया नहीं तो क्या है? बुढ़ापे में भी ये वो मेरा, ये सब माया के चक्कर हैं, इसमें नहीं उलझना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं मीराबाई भगवान में मस्त होती, भगवान का गुणगान गाती।
साधु संतों के बीच में रहती, सत्संग करती। अच्छा, जो सत्संग करता है, भगवान का चिंतन करता है, उसे माया कभी परेशान नहीं करती। जो सत्संग नहीं करता, संसार के विषयों में उलझा रहता है, उसे ही माया पकड़ लेती है और माया उसे परेशान करने लगती है। इसलिए मीरा माया से बच गई, क्योंकि मीरा ने संतों की शरणागति ग्रहण कर ली। और वो किसकी दीवानी हो गई? वो हम लोग संसार के दीवाने बने पड़े हैं। कोई पत्नी का दीवाना है, कोई पति का दीवाना है, कोई पैसों का दीवाना है, कोई पद प्रतिष्ठा का दीवाना है। परंतु मीरा केवल कृष्ण की दीवानी है। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, वो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीराबाई का विवाह बचपन में हो गया राणा के बेटे भोजराज से। भोजराज कुछ दिनों बाद युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई। सारी स्त्रियां रोती हैं पति के मरने में, मेरा पति मर गया। पर मीराबाई का पति मरा, वो रोई नहीं, क्योंकि वो जानती थी ये मेरा पति सच्चा पति ये थोड़ी है, सच्चे पति तो भगवान है मेरे। तो वो ना रोकर वो कृष्ण का नाम जपती थी। कृष्ण की हो गई, अरे पति की होती तो कौन मीरा को जानता। आज बहुत सारी स्त्रियां अपने पति की भई पड़ी हैं, कौन जानता है उन्हें। पर मीरा पति की ना होकर कृष्ण की हुई तो आज लोग उन्हें जानते हैं। राणा ने जहर दिया, ये कृष्ण का चरणामृत है, बड़ी श्रद्धा है, यदि हिम्मत है तो पी। मीरा ने कहा यदि चरणामृत है तो पीऊंगी। जो जहर जमाने को मारने वाला है, वही जहर जब चरणामृत समझकर मीरा ने पिया तो वह जहर मारा नहीं, मीरा को अमर बना दिया। राणा ने विष दिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे।